राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब कमेंट्स लिखते हैं तो मैं आपके बारे में जान पाती हूँ, आपसे जुड़ पाती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल ग्रो करेगा और मैं जितने इम्पॉर्टेंट मैसेजेस इस प्लेटफॉर्म में शेयर करती हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग में आप भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। ये सवाल मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे किया और मुझे लगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस पे एक वीडियो तो बनता है। क्या आपको अपने पर्सनल फैमिली इश्यूज़ के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं? आइए इस पे डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि दोस्त कौन होते हैं और दोस्त कैसे होते हैं और आप किस टाइप के दोस्त हो। अगर आपसे कोई दोस्त अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप उसे कैसे डील करोगे? क्या आप उन्हें जज करेंगे? कोई अपने माता पिता से परेशान है, भाई बहन से परेशान है, तो क्या आप उन्हें जज करेंगे या फिर आप सिंपैथी के साथ, एम्पैथी के साथ उनको सुनेंगे? क्योंकि दोस्त की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि हम अपने दोस्तों की बातों को सुने। और अगर आपके जीवन में कोई एक भी इंसान है जिसके साथ आप मन की हर बात को शेयर कर सकते हैं तो आप अब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिनके साथ हम दिल खोल के बात कर सकते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी बोलने से ही आपकी थेरेपी हो जाती है, आपकी हीलिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, ये एक पैटर्न भी नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है और मोस्टली जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है, उनका फैमिली डायनामिक्स थोड़ा सा टॉक्सिक है। बहुत लोगों की तरह दुनिया में बहुत कम ही फैमिली हैं जहाँ पे सिर्फ प्यार, शांति, हार्मनी ये सब है। मोस्टली फैमिलीज़ डिसफंक्शनली होती है, दिखाते कुछ और है लेकिन अंदर तो बहुत कुछ चलता रहता है। लेकिन आप बहुत ही कॉन्शियसली अपनी जर्नी को देख रहे हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको हीलिंग के पाथ पे लाया गया है। डिवाइन ने आपको हीलिंग के पाथ पे लाया है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसीलिए आप खुद को स्टडी कर पा रहे हैं। लेकिन ये कोई ट्विन फ्लेम्स या लाइट वर्कर्स के साथ ही नहीं होता। मोस्टली फैमिलीज डिसफंक्शनल हैं, क्योंकि मोस्टली इंसान ही डिसफंक्शनल है इस दुनिया में। बहुत कम लोग अपने ऊपर हीलिंग का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली डिसफंक्शनल है या काफ़ी सारा टॉक्सिसिटी है तो आप अकेले नहीं हो। एंड अगर कुछ बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है या फिर किसी परिवार वाले ने आपको ठेस पहुंचाया है तो उस वक्त क्या आपको अपने दोस्तों के साथ अपने पर्सनल इश्यूज़, अपने फैमिली के इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए? तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है डिस्कस करने का? क्या आप सिर्फ ट्रॉमा डंप करने के लिए दोस्तों को बता रहे हो? जो भी आपको मिले, आपके बहुत ख़ास दोस्त नहीं हैं लेकिन आप उनको बोल रहे हो, या फिर आप अपना मन जो भरा हुआ है उसे हल्का करने के लिए बोल रहे हो? तो ये आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। आप एक बार बोल के भूल जाते हो या फिर आप बार बार बोलते रहते हो, अलग अलग लोगों को वही पुरानी बातें आप सुनाते रहते हैं। तो अगर आप एक ही बात को बहुत लोगों को सुनाते रहते हैं तो आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो। नेगेटिव कर्मा इन द सेंस कि आप एक ही एनर्जी में फंसते जाते हो। इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप फंसते रहेंगे। आपको अपने आप से पूछना है, आप जिन लोगों को ये सब बता रहे हैं अपने फैमिली इश्यूज़ के बारे में, वो किस टाइप के लोग हैं? क्या उनमें वो सेंसिबिलिटी है कि वो आपको सही रास्ता दिखा सके, सही गाइडेंस दिखा सके, या फिर वो भी आप बस सुनने के लिए बैठे हैं? तो आपको केयरफुल भी रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने मन की बात, अपनी परेशानी अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। दोस्त होते ही इसलिए हैं ताकि वो आपकी बातें सुने। जो बातें आप परिवार के साथ नहीं शेयर कर सकते वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दुख गम बांटने से गम कम भी होता है। तो
एक दो ट्रस्टेड दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, और शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपकी मानसिक स्थिति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक ही, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार को छोटा दिखा रहे हो, परिवार की बदनामी कर रहे हो, क्योंकि अपने खून की बदनामी करने से आपकी भी बदनामी होगी। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपके अंदर एक गिल्ट आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है, यू आर फीलिंग रिग्रेटफुल कि आपने अपने फैमिली इश्यूज़ के बारे में किसी के साथ बातचीत की और ये पुरानी बातें हैं और अब भी आप उन दोस्तों से भी नहीं बात करते, कट ऑफ हो गया है और कुछ सोल्यूशन भी नहीं मिला आपको, तो अगर आपके मन में कोई गिल्ट आ रहा है तो आप उन सब गिल्ट को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप गिल्ट को पालते रहेंगे तो वो एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, एक नेगेटिव पैटर्न बनाएगा। तो ये जर्नी में आपको इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना है और कॉन्शियसली गिल्ट, शेम, ब्लेम, रिग्रेट, रिजेंटमेंट, इन सबको कॉन्शियसली रिलीज़ करना है। अभी सिर्फ अपने आप को माफ़ करने से अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा करते हुए अपने आप को प्रायश्चित कीजिए। अगर आपको लगता है आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने बहुत ज़्यादा अपने परिवार के बारे में दूसरों के साथ शेयर किया, इंटरपर्सनल इश्यूज़ के बारे में लोगों के साथ डिस्कस किया और ये गिल्ट आपको खाए जा रहा है। ये फैमिली इश्यूज़ के बारे में हो सकता है या फिर कोई अदर इश्यूज़ भी हो सकता है। अगर आपके अंदर गिल्ट है और ये गिल्ट आपको नीचे खींचता है, आपकी वाइब्रेशंस को नीचे खींचता है, देन आप प्रायश्चित का रास्ता अपनाइए। एंड सबसे बढ़िया प्रायश्चित का रास्ता होता है नाम जाप करना। आप नाम जाप के ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। आप लंबे समय तक नाम जाप कीजिए। आप इस इंटेंशन के साथ कीजिए कि हे प्रभु, मुझसे जो अनजाने में गलती हुई, मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसीलिए मैं 1 घंटा नाम जाप करूँगा या करूँगी, या फिर 108 बार ये करूँगा, या फिर कोई भी आप ठान लीजिए। ऐसा कुछ अपनाइए जिससे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ठीक है, कुछ कंफर्टेबल मत पकड़िएगा, कुछ ऐसा बोलिए जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, वो आपको पुश करेगा और आपको स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे मैं महाभारत से एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब युधिष्ठिर महाराज को दूसरी बार द्विटकीरा के लिए बुलाया गया था, गैम्बलिंग के लिए बुलाया गया था, दुर्योधन ने उनको फिर से न्योता दिया कि वो फिर से आए, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। उनके पिताश्री ने, धृतराष्ट्र महाराज ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की कि दुर्योधन ने जो कुछ भी गैम्बलिंग में जीता था वो पांडवों को वापस लौटा दिया। तो दुर्योधन को इस बात से बहुत ज़्यादा खुन्नस हो रही थी, गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करके धृतराष्ट्र महाराष्ट्र को बोला कि पांडवों को फिर से बुलाया जाए और फिर एक बार क्रीड़ा होनी चाहिए। जब ये न्योता युधिष्ठिर महाराज को मिला तो उन्होंने इस न्योता को एक्सेप्ट किया। वो चाहते तो उसको मना भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो धर्मराज थे, उनके अंदर धर्म का ज्ञान था। अज्ञान में एक उनसे भूल हो गई, जहाँ पे उन्होंने गैम्बलिंग में अपने पूरे साम्राज्य को, अपने भाइयों को और अपनी धर्म पत्नी को चढ़ा दिया था जुए में। लेकिन उनको पता था कि ये गलत किया उन्होंने, इसलिए जब दूसरी बार उनके सामने ये न्योता आया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि शायद नियति उन्हें कर्मा दे रही है। और वही हुआ, दूसरी बार भी जब वो गैम्बलिंग के लिए गए तो वो हार गए और उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास एक्सेप्ट करना पड़ा और वो लोग निकल पड़े, पांडव और साथ में द्रौपदी महारानी भी। जब वो वन में थे तो बाकी भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज उन्हें आज्ञा दे और वो युद्ध करे कौरवों के साथ, क्योंकि उन्हें लगा उनके साथ छल किया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया। उन्होंने बोला कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ वापस, लेकिन मुझसे गलती हुई है
और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रायश्चित करूं। तो मैं 13 साल ये जो वनवास है ये मैं प्रायश्चित के नाम पे ले रहा हूं और मुझे प्रायश्चित करना है। मैं प्रायश्चित करूंगा और 13 साल बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे युद्ध करना चाहिए कौरवों के खिलाफ या फिर कुछ और करना चाहिए। लेकिन जो भी करूंगा 13 साल बाद करूंगा। 13 साल मैं प्रायश्चित करूंगा क्योंकि मुझसे गलती हुई है, घोर अपराध हुआ है। मैंने अपने धर्म पत्नी को जुए में लगाया। मैंने अपने धर्म पत्नी का शोषण होते हुए देखा, उसे मैंने होने दिया। मैंने अपने भाइयों को द्यूत कीड़ा में लगाया, अपने साम्राज्य को, राज्य की संपत्ति को द्यूत कीड़ा में लगा दिया। तो मेरे से घोर अपराध हुआ है और मैं प्रायश्चित करूँगा। तो जब जब आपको लगे कि आपसे भी कुछ अपराध हुआ है, आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप भी प्रायश्चित का रास्ता अपनाइए। आपको वन जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी एक कंक्रीट जंगल में हैं और यहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम हर्मिट मोड में जाके अपना इनर वर्क करें। तो सबसे बढ़िया इनर वर्क कलयुग में, हमारे युग में है नाम जाप। तो आप राम नाम का जाप कीजिए इस भावना के साथ, इस इंटेंशन के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, मेरे से जो भूल हुई है अनजाने में, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ या करती हूँ। मुझे क्षमा करें और मुझे शक्ति दे कि मैं ये भूल दोबारा ना करूँ। और फिर आप कुछ ऐसा करें। आप 1 महीने का कर सकते हैं, 1 साल का कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा बोले आपसे। ओके। तो अगर आपको ऐसा गिल्ट होता है कि आपने अपने परिवार के प्राइवेट बातें दूसरों के साथ शेयर की, अपने दोस्तों के साथ शेयर की, तो गिल्टी फील करना बंद करें। कोई बात नहीं, दोस्त होते ही हैं। इसलिए अगर वो दोस्त आज आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाइए। जो हुआ सो हुआ। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहेंगी। हम सब कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। भगवान भी जब आए थे उन्होंने गलतियां की, हमें ये सीख देने के लिए कि जब जब हम इंसान के रूप में जन्म लेंगे तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। लेकिन हमें गलतियों को दोहराना नहीं है, हमको गलतियों से सीखना है और अपने आप को बेहतर करना है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं थ्रू माई ईमेल ID monisha.dole@gmail.com। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, इसका मतलब ये है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा, आपके लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।